अगर नॉर्थ कोरिया का आर्मी ऑफिसर उनके देश से भागे हुए एक ब्रूटल किलर को ढूंढने साउथ कोरिया आ जाए और वहां के एक कॉप से मिलकर यह मिशन पूरी करने की कोशिश करे तो क्या होगा? तो सिर्फ एक धमाकेदार एक्शन और कमाल का थ्रिल होगा। मूवी का नाम है कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट, जो एक नॉनस्टॉप एक्शन और एंटरटेनमेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्शन। जगह है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया इंटेलिजेंस का एक ऑफिसर जिसका नाम कैप्टन क्रिस है, वह एक फैक्ट्री पे नजर रखे हुए है। वह फैक्ट्री दरअसल जाली नोट छापने का एक कारखाना है जिसकी इंफॉर्मेशन क्रिस को मिल चुकी है, मगर अपने सुपीरियर के ऑर्डर के इंतजार में वह है। उसका बॉस वॉकी टॉकी पे उससे कहता है कि वो वहां जल्द पहुंच रहा है, तो उसके आने के बाद ही एक्शन लिया जाएगा। तभी कार में बैठे क्रिस को मिलने उसकी वाइफ रैशेल आती है। वह भी इस एजेंसी की एक ऑफिसर है और क्रिस के टीम का एक हिस्सा भी है। वह क्रिस के लिए कुछ स्नैक्स लाई है क्योंकि क्रिस अपनी भूख भुला के ड्यूटी में लगा पड़ा है। वह उसे प्यार से खाना खिलाती है। तभी उस फैक्ट्री में एक आर्मी ऑफिसर जिसका नाम लेस्ली है अपने आदमियों के साथ आता है। वॉकी टॉकी पे अंदर छुपे अंडरकवर एजेंट से क्रिस को पता चलता है कि किसी ने गोली चला के उन्हें मारा है। तो अब क्रिस फैक्ट्री की तरफ बढ़ता है। वह अपने सुपीरियर्स के लिए वेट नहीं करना चाहता, तो वह अपने टीम को जमा करके फैक्ट्री पे अटैक करने का प्लान करता है। यहाँ फैक्ट्री के अंदर लेस्ली अंदर के सभी वर्कर्स को मारना शुरू करता है। दरअसल वो करेंसी के प्लेट्स चुराने आया है। तभी क्रिस अपने टीम के साथ आके उस पर गन तान देता है। उसी वक्त क्रिस का बॉस साइमन भी वहां आ जाता है और क्रिस की वाइफ को हॉस्टेज बना के क्रिस को गन फेंकने बोलता है। तभी हमें पता चलता है कि इस सब साजिश के पीछे साइमन ही है। वह प्लेट्स को चुरा के नॉर्थ कोरिया से भागना चाहता है, अपने देश के साथ गद्दारी करना चाहता है। अब वाइफ को बंदी बना देख क्रिस अपने साथियों के साथ अपनी गन भी नीचे फेंक देता है। तभी ऑल ऑफ अ सडन साइमन एक हैंड ग्रेनेड क्रिस के सामने फेंकता है। जैसे ही हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट होता है, सब जगह अफरा तफरी मच जाती है। अब दोनों तरफ से गन फायरिंग शुरू होती है। ऑलमोस्ट सभी लोग मारे जाते हैं। साइमन रैशेल को भी गोली मार देता है। रैशेल ऑन द स्पॉट मर जाती है। वह देख के क्रिस शॉक होता है। साइमन घायल क्रिस को गोली मारने जाता है, मगर गन के अंदर बुलेट नहीं होती, तो साइमन उसे वैसे ही घायल अवस्था में छोड़ के प्लेट्स लेके चला जाता है। अब डिफेंस हेड यह खबर सुन के बहुत परेशान होते हैं और उनके परेशानी की वजह वह प्लेट्स होती है। यहाँ हमारे सामने एक बड़ा राज खुलता है कि दरअसल नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट खुद ही वह नकली अमेरिकन डॉलर्स छाप रही है। उन प्लेट्स को बड़ा खर्चा करके इस खूबी से बनाया गया है कि कोई भी फेक करेंसी डिटेक्टर उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता, और अगर यह प्लेट्स दुनिया के सामने आ गई तो नॉर्थ कोरिया की पोल खुल जाएगी। नॉर्थ कोरिया का यह प्लान है कि अगर उनके पास काफी मात्रा में अमेरिकन डॉलर्स यानी इंटरनेशनल करेंसी आ गई तो वह उनकी इकोनॉमी को ऊपर उठा सकते हैं, बाहर के देशों से वेपन खरीद सकते हैं। मगर इस बात का अगर अमेरिका को पता चला तो दोनों के बीच वॉर हो जाएगा। तो उन प्लेट्स को वापस हासिल करके डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है। डिफेंस के रिकॉर्ड से आर्मी को पता चलता है कि साइमन की नस नस में गद्दारी बसी है। कभी इल्लीगल वेपन तो कभी ड्रग्स, इन सब की डीलिंग में उसकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है। आखिर इंटेलिजेंस एजेंसी को साइमन के लोकेशन का पता चलता है, जो होता है साउथ कोरिया का सियोल। अब चूंकि उस फैक्ट्री अटैक में सिर्फ क्रिस ही बचा है, तो डिफेंस को लगता है सबके मरने के बावजूद सिर्फ क्रिस कैसे बच गया, कहीं वह साइमन के प्लान में शामिल तो नहीं। तो नॉर्थ कोरिया डिफेंस वाले उसे टॉर्चर करने लगते हैं। वह साइमन का प्लान जानना चाहते हैं, मगर क्रिस खुद नहीं जानता कि साइमन वह प्लेट्स लेके कहाँ गया है। तो वह डिफेंस चीफ को इतना ही बोलता है कि या तो मुझे अभी मार दो, वरना मैं साइमन को नरक से भी ढूंढ के मार दूंगा। डिफेंस हेड को क्रिस की बातों में सच्चाई नजर आती है। वह उसे साइमन को पकड़ने के प्लान में शामिल कर लेते हैं। अब स्टोरी साउथ कोरिया की और मुड़ती है, जहाँ एक डिटेक्टिव केनी दिखाई देता है। केनी इतना एफिशिएंट पुलिस ऑफिसर नहीं है। कई बार उसके हाथों से मुजरिम भाग चुके हैं, जिसकी वजह से उसे उसके चीफ पॉल से डांट भी मिली है। केनी के लिए उसकी फैमिली ही सब कुछ है। फैमिली के सब मेंबर उससे किसी न किसी चीज की मांग करते रहते हैं, जिससे वो बहुत परेशान है। ऐसे में उसे पॉल का फोन आता है। पॉल केनी से कहता है कि उसके लिए प्रमोशन पाने का एक बहुत अच्छा मौका चलकर आया है। वो उसे बताता है कि नॉर्थ कोरिया से एक मुजरिम भाग के यहाँ आया है, तो नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट चाहती है कि साउथ कोरियन पुलिस उस मुजरिम को पकड़ने के लिए उनके पुलिस ऑफिसर की मदद करे। यह जॉइंट ऑपरेशन होगा, और चूंकि यह सब मिनिस्ट्री लेवल पे हो रहा है, तो अगर मुजरिम पकड़ा गया तो दोनों का प्रमोशन पक्का। मगर दोनों को पता नहीं कि उस मुजरिम ने कौन सा जुर्म किया है, जो बात नॉर्थ कोरिया ने छुपा के रखी है। अब पॉल कमिश्नर के ऑर्डर्स केनी को देता है। केनी को किसी नॉर्थ कोरियन पुलिस के साथ इस तरह असिस्टेंट बन के घूमना पसंद नहीं।
मगर पॉल उसे झाड़ पे चढ़ा के बोलता है कि यह एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है अपने आप को कुछ साबित करने की। सब लोग तुम्हें बेवकूफ समझ रहे हैं, तो इस मिशन को सक्सेसफुली पूरा करके दुनिया को दिखा दो केनी क्या चीज है। अब यह ऑर्डर्स कोरियन इंटेलिजेंस एजेंसी NIS से आई है, तो केनी समझ नहीं पा रहा यह क्रिमिनल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स केनी से कहते हैं कि उसे उस नॉर्थ कोरियन पुलिस के साथ 3 दिनों तक 24 घंटे रहना है और उस पर नजर रखनी है। NIS नहीं चाहती कि इस बात की भनक नॉर्थ कोरिया को लगे। अब नॉर्थ कोरियन डेलीगेशन वाले साउथ कोरिया आते हैं और उनके साथ आता है क्रिस को ना सिर्फ 3 दिनों में साइमन को पकड़ना है बल्कि उससे वह प्लेट्स भी हासिल करनी है। डिफेंस हेड क्रिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि साइमन सियोल में पार्क नाम के एक स्मगलर्स के कांटेक्ट में है, तो पार्क को साइमन का लोकेशन जरूर पता होगा, तो पहले उस पार्क को ढूंढो। वह क्रिस को पार्क का लोकेशन देते हैं। डिफेंस हेड क्रिस को खास वार्निंग देते हैं कि वो मिशन पे कंसंट्रेट करे, ना कि अपने पर्सनल रिवेंज पे। मगर क्रिस का मकसद वही होता है, उसे साइमन से अपनी वाइफ की मौत का बदला लेना है। अब क्रिस साइमन को ढूंढने बाहर निकलता है तो केनी उसे पकड़ लेता है। केनी क्रिस से कहता है कि जब तक यह केस खत्म नहीं होता वह उसके साथ रहेगा। पहले ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को नापसंद करते हैं। क्रिस केनी से कहता है कि तुम डिटेक्टिव से ज्यादा टूरिस्ट गाइड लगते हो। अब वो दोनों मियोंग नाम के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के यहाँ जाने निकलते हैं, क्योंकि क्रिस के इन्फॉर्मेशन के अनुसार पार्क वहीं पे कहीं है। जाते हुए रास्ते में केनी अपने चीफ को उनके हर मूवमेंट की इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट करके भेजता रहता है, जो क्रिस नोटिस करता है। रास्ते में दोनों ट्रैफिक में अटक जाते हैं, मगर केनी कूल है, उसके लिए किसी साइमन को पकड़ना प्रायोरिटी नहीं है। मगर क्रिस के लिए साइमन को पकड़ना यही जिंदगी की प्रायोरिटी बन चुकी है, तो वह मौका देख के कार से उतरकर भाग जाता है और टैक्सी पकड़ के उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाता है। उसके पास उस कॉन्डो का एड्रेस है जहाँ पार्क है, मगर तभी केनी भी वहाँ पहुँच जाता है, तो क्रिस उसे झांसा दे के निकलता है। वह एक कार में पार्क को देखता है। अब क्रिस एक टैक्सी से पार्क की कार का पीछा करने लगता है। पार्क एक जगह ड्रग की डीलिंग के लिए किसी कस्टमर से मिलने आया है, मगर वह जैसे ही बाहर निकलता है क्रिस उसे दबोचता है और उसे साइमन का पता पूछता है, तो पार्क उस पर गन तान के शूट करने लगता है। क्रिस कार के पीछे जंप करके खुद को उसकी फायरिंग से बचाता है। तभी केनी वहाँ पे आके पुलिस सायरन ऑन करता है। उसकी आवाज सुन के पार्क वहाँ से भागता है, तो क्रिस उसका पीछा करने लगता है। काफी लंबी चेस के बाद पार्क एक कार को चुरा के उसमें से भागने की कोशिश करता है, तो क्रिस उसकी कार पे लटक जाता है। केनी अपनी कार से उन दोनों का पीछा करने लगता है। क्रिस पार्क को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वह एकलौता ऐसा लीड है जो उसे साइमन तक पहुंचा सकता है। मगर तभी सामने रोड पे स्कूल के कुछ बच्चे रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। वह मौका देख के पार्क चलती कार से कूद के भाग जाता है, तो क्रिस हैंड ब्रेक दबा के कार को कैसे वैसे रुकाता है। केनी एक बच्ची को अपनी जान को जोखिम में डाल के बचाता है। अब क्रिस की इस हरकत से केनी उस पर बहुत गुस्सा होता है और उसे हथकड़ी डाल के पुलिस स्टेशन लेके जाता है। यहाँ CCTV फुटेज से इंटेलिजेंस वाले कंफर्म हो जाते हैं कि साइमन सियोल में एंट्री कर चुका है। वह उसके कार का नंबर नोट करते हैं। यहाँ साइमन सियोल के पास एक आलीशान घर में चुप के बैठा है। वह जल्द से जल्द साउथ कोरिया छोड़ के भागना चाहता है और उसके लिए पहले उसे वह प्लेट्स बेचनी है। पार्क साइमन को बताता है कि क्रिस उसके पीछे लगा है। यहाँ पुलिस स्टेशन में केनी पॉल को बोलता है कि वो 24 घंटे क्रिस पे नजर नहीं रख सकता, तो पॉल केनी से कहता है कि वो क्रिस को उसके घर ले जाए, क्योंकि पॉल चाहता है कि वो क्रिस के पहले साइमन को पकड़े ताकि उनकी इम्पोर्टेंस बढ़े। केनी क्रिस के पैर पे ट्रैकर बांध देता है, मगर अब क्रिस केनी को थोड़ा पसंद करने लगा है। वह जान जाता है कि इस भोले भाले चेहरे के पीछे एक सच्चा इंसान छुपा हुआ है। उसे पता चलता है कि केनी के सपने बहुत छोटे हैं। उसे अपनी बेटी के लिए आईफोन लेना है, साली को पढ़ाना है और थोड़े पैसे वाइफ को देने हैं। क्रिस केनी से कहता है कि अगर यह मिशन कामयाब हुई तो वह उसे $100,000 देगा, जिससे केनी खुश हो जाता है। अब केनी क्रिस को लेके अपने घर आता है। क्रिस की हैंडसम पर्सनालिटी को देख के केनी की साली मियो उस पर फिदा होती है। क्रिस टॉयलेट जाता है तो वह मौका देख के केनी क्रिस के फोन में ट्रैकर सिम फिट करता है, मगर अक्लमंद क्रिस को इस बात का पता चलता है तो वह उस सिम को निकाल देता है। क्रिस का हेड उसे फोन करके बताता है कि अब उसके पास सिर्फ 48 आवर्स बचे हैं, तो किसी भी हालत में वह उन प्लेट्स को हासिल करे। दूसरे दिन खाने के टेबल पे मियो क्रिस की खुशामद करती है। यहाँ प्लेट की खरीदारी के लिए एक बायर जिसका नाम टैंगो है आ जाता है। वह साइमन से कहता है कि वह प्लेट्स तभी बाय करेगा जब वह उसके सामने उनके जरिए नोट प्रिंट करेगा। वह जानना चाहता है कि क्या सचमुच प्लेट्स जेन्युइन है। साइमन उसे वार्न करता है
कि अगर वह टाइम पास कर रहा है तो वह उसे मार डालेगा। वह टैंगो से कहता है कि 24 घंटे के अंदर वो प्रिंटिंग मशीनरी और उसके एक्सपर्ट्स को लेके आके प्लेट्स को टेस्ट कर सकता है। दूसरी तरफ क्रिस और केनी को सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि उस दिन पार्क वह ड्रग्स डीलिंग करने कहाँ गया था। तो अब वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ बहुत सारे गुंडे बैठे हुए होते हैं। वह क्रिस और केनी को अकेला देख के उनका मजाक उड़ाने लगते हैं और उन पर गन तान देते हैं। मगर क्रिस अपनी मिलिट्री स्किल से उन पर भारी पड़ता है। वह उनकी पिटाई शुरू करता है। वह एक एक करके उन सब गुंडों को बेहोश करता है। क्रिस की वह एक्शन देख के केनी उससे इम्प्रेस होता है। यहाँ पुलिस को पता चलता है कि वह कार जिसमें से बैठ के साइमन चला गया था वह किसी गैंगस्टर की है और साइमन भी शायद उसी के किसी विला में छुपा हुआ है। पार्क के कॉल रिकॉर्ड से पुलिस को उसका लोकेशन मिलता है तो पॉल उस लोकेशन को केनी से शेयर करता है। क्रिस ने केनी के मोबाइल पे माइक्रोफोन डिवाइस छुपाया है तो वह केनी और पॉल की बातें सुन लेता है। अब केनी और क्रिस दोनों उस लोकेशन पे जाते हैं। वह एक जुए का अड्डा होता है। उसी बिल्डिंग की पिछली गली में लेस्ली पार्क से मिलके उससे हथियार लेने आता है। क्रिस उन दोनों को विंडो से देखता है तो वह केनी को उन गुंडों के साथ अकेला छोड़ के नीचे जाता है। बेचारा केनी उन गुंडों के बीच फंस जाता है और जान बचाने के लिए उनसे लड़ने लगता है। यहाँ लेस्ली जान चुका है कि अगर पार्क को जिंदा छोड़ा तो उसके जरिए साउथ कोरियन पुलिस और क्रिस उस तक पहुंच जाएगा तो वह गन से उसे मार देता है। तभी क्रिस वहाँ पे आ जाता है। लेस्ली फोन क्रिस को हैंड ओवर करता है जिस पर दूसरी ओर साइमन है। साइमन क्रिस से कहता है कि तुम्हें जिंदा छोड़ के मैंने गलती की जो तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे। क्रिस उससे कहता है कि वह उसको अपने हाथों से मारेगा। अब लेस्ली और क्रिस के बीच मुकाबला शुरू होता है। लेस्ली उस पर ओवर पावर होता है। तभी वहाँ पे केनी और पुलिस आ जाती है तो लेस्ली कार से भाग जाता है। केनी पार्क का मोबाइल अपने असिस्टेंट को देके उसे पार्क के पिछले 2 दिन का लोकेशन फाइंड आउट करने बोलता है। केनी क्रिस से जान जाता है कि उसका कोरिया आने का असली मकसद क्या है। क्रिस उससे कहता है कि साइमन ने उसकी टीम को मारा है जिसका वह बदला लेना चाहता है। अब केनी क्रिस के पैर पे लगाया ट्रैकर तोड़ देता है। केनी को घायल देख के उसकी वाइफ टेंशन में आती है। यहाँ फोरेंसिक वालों को पार्क की डेड बॉडी से नकली करेंसी मिलती है जिससे एनआईएस वाले सरप्राइज होते हैं। तो दूसरी ओर साइमन अपने सोल्जर्स को तैयार करता है। यहाँ केनी को पता चलता है कि क्रिस ने उसके फोन में बग फिट किया है जिससे वह उसकी सब बात सुन सकता है। तो वह अंदर से गुस्सा होता है। केनी की वाइफ क्रिस से प्रॉमिस चाहती है कि अगर वैसी कोई बात हुई तो क्रिस केनी की रक्षा करेगा। क्रिस उसे प्रॉमिस करता है। पॉल से केनी को साइमन के लोकेशन का पता चलता है जो वह क्रिस के साथ शेयर नहीं करना चाहता। वह उस बग को लेके क्रिस पे नाराज है। क्रिस वो लोकेशन जानना चाहता है तो केनी उसे बार बार मना करता है जिस पर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। केनी भी पॉल के जरिए जान चुका है कि क्रिस और उसके डेलीगेशन वाले उन नकली करेंसी के चक्कर में साउथ कोरिया आए हैं ना कि किसी का बदला लेने। उसकी बातें सुनकर क्रिस चुप हो जाता है। वह केनी से कहता है कि उसने झूठ नहीं कहा, वह बदला लेने ही साउथ कोरिया आया है। अब क्रिस केनी के साथ डील करता है कि अगर वह उसे साइमन तक पहुंचाने में हेल्प करेगा तो वह उन प्लेट्स को केनी के हवाले करेगा। तो अब केनी उसे साइमन का ठिकाना बता देता है। यहाँ साइमन के ठिकाने पे टैंगो प्रिंटिंग मशीन और एक्सपर्ट्स को लेके आता है और प्लेट से नोट छाप के उसे एग्जामिन करता है जो असली के बराबर साबित होते हैं। तो दूसरी ओर क्रिस केनी से कहता है कि वह अकेला साइमन से लड़ने जाएगा क्योंकि वहाँ सब मिलिट्री स्किल लोग हैं, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो केनी को अपने पास बचे पूरे पैसे दे देता है और उससे कहता है कि उससे वो आईफोन खरीद के अपनी लड़की को दे। मगर केनी उसे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं। वो उससे कहता है पूरी मिशन मैंने तुम्हारे साथ रहने का वादा किया है तो उसे निभाऊंगा। दोनों साइमन की उस बिल्डिंग की टेरेस पे आते हैं। क्रिस अपना मोबाइल रस्सी को बांध के उसे नीचे छोड़ के मोबाइल के कैमरे के जरिए जानने लगता है कि अंदर क्या चल रहा है। यहाँ टैंगो साइमन के साथ सौदा करने बैठता है। सौदा $10 मिलियन का तय हुआ था। टैंगो साइमन से कहता है कि भले सौदा 10 मिलियन का था मगर नोट छापने और डिस्ट्रीब्यूशन तो मुझे ही करने हैं तो मैं सिर्फ 5 मिलियन दे सकता हूँ, जिससे साइमन बहुत गुस्सा होता है। वह जान जाता है कि टैंगो उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। वह टैंगो से कहता है कि अब वह 10 मिलियन नहीं बल्कि 40 मिलियन लेगा। वह बैग में से गन निकाल के टैंगो के आदमियों को शूट करता है। वह सब देख के टैंगो डर जाता है। वह 10 मिलियन देने को तैयार होता है। साइमन उससे कहता है कि अब नोट भी मैं ही छापूंगा। इतना कह के वह टैंगो को शूट करता है। टैंगो मर जाता है। साइमन अब प्लेट्स लेके वहाँ से निकलने लगता है। वही मौका देख के क्रिस ऊपर से सीधा कांच तोड़ के उस रूम में घुस जाता है। अब उसके और साइमन के लोगों के बीच गन फायरिंग शुरू होती है। नीचे से केनी भी अंदर आता है। अब फायरिंग के बीच साइमन हैंड ग्रेनेड फेंकता है। तभी पॉल भी अपनी टीम लेके वहाँ पहुँचता है। वह देख के साइमन लेस्ली के साथ कार से वहाँ से निकलता है।
जाते जाते वो केनी के असिस्टेंट को गोली मार देता है, जिससे केनी बहुत गुस्सा होता है। अब दूसरी कार से दोनों साइमन की कार का पीछा करने लगते हैं। एनआईएस के लोग केनी पे बहुत खफा है क्योंकि उसने क्रिस को साइमन का पता बता दिया, मगर अब केनी को उसकी परवाह नहीं, वह बस साइमन को पकड़ना चाहता है। यहाँ साइमन को पता चलता है कि क्रिस उनका पीछा कर रहा है, तो अब वह गन निकाल के उनके गाड़ी पे फायरिंग शुरू करता है। तो क्रिस स्टीयरिंग केनी को देके अपनी गन से साइमन की गाड़ी पे फायरिंग शुरू करता है। काफी देर तक चेस और फायरिंग चलती रहती है, कोई हार मानने को तैयार नहीं। तभी मौका देख के क्रिस साइमन की कार के टायर को निशाना बना के गोली चलाता है। गोली लगते ही टायर फटता है और स्पीड से जाती वह कार आउट ऑफ कंट्रोल होके ब्रिज पे एक जगह पलट जाती है। साइमन बुरी तरह घायल होता है। क्रिस बाहर आके उस पर गन तान देता है। वह साइमन को मारने जाता ही है कि तभी केनी आके उसे साइमन को शूट करने से रोकने लगता है। वही मौका देख के साइमन ब्रिज पे से नीचे पानी में कूदता है, तो क्रिस भी उसके पीछे पीछे पानी में कूदने जाता है, मगर केनी उसे रोकता है, जिससे क्रिस केनी पे बहुत गुस्सा होता है। केनी की वजह से उसके वाइफ का कातिल उसके हाथों से छूट गया था। अब वह केनी को सच्चाई बताता है कि क्यों वह साइमन को मारना चाहता है। वह केनी को बताता है कि उसकी वाइफ रैशल के मरने के बाद ऑटोप्सी डॉक्टर से उसे पता चला कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। साइमन ने ना सिर्फ उसकी वाइफ बल्कि उसके अनबॉर्न बच्चे को मारा था। क्रिस की बातें सुनकर केनी भी इमोशनल होता है। वह प्लेट्स वाला बैग क्रिस को देता है और उससे कहता है, कम से कम अपना दूसरा मिशन तो पूरा करो, यह बैग अपने हेड को दे दो। साइमन आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। क्रिस बैग लेके वहां से चला जाता है। क्रिस प्लेट्स अपने हेड को देता है और उससे साइमन को पकड़ने की परमिशन मांगता है, मगर हेड उससे कहता है प्लेट्स हासिल करना अपना मिशन था, साइमन को मारना नहीं, जिससे क्रिस बहुत नाराज होता है। यहाँ साइमन बहुत गुस्से में है क्योंकि उसके हाथ से वो प्लेट्स चली गई थी, जिसके लिए उसने अपनी कंट्री के साथ गद्दारी की, मगर वो हार नहीं मानना चाहता। वो केनी की वाइफ और उसकी बेटी को किडनैप करता है और फोन करके केनी से कहता है वह 2 घंटे के अंदर उन प्लेट्स को इंचियोन पोर्ट के पावर स्टेशन पे लेके आए, और अगर वह पुलिस को साथ लेके आया तो वह उसकी लड़की और वाइफ के टुकड़े कर देगा। यह सब सुन के केनी पूरी तरह से टूट जाता है। वह तुरंत क्रिस को फोन करके यह सब बताता है और उसे उन दोनों को बचाने की गुहार लगाता है। तो क्रिस यह सब बातें उसके हेड से जाके कहता है और उससे प्लेट्स मांगता है, क्योंकि अब वह किसी और को उसकी वजह से मरते हुए नहीं देखना चाहता। क्रिस हेड को प्रॉमिस करता है कि वह प्लेट्स वापस लाएगा और साइमन को खत्म करेगा। वह प्लेट्स लेके साइमन के अड्डे की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ केनी उस पावर प्लांट पहुंच जाता है तो देखता है कि साइमन ने उसकी वाइफ और लड़की को बैरल से बांधा होता है और उस पर टाइम बॉम्ब लगाया होता है। साइमन जानता है कि केनी के पास प्लेट्स नहीं है, तो वह उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं होता। वह अपने आदमी को केनी को शूट करने का ऑर्डर देता है, मगर तभी क्रिस आके एक एक करके उसके आदमियों को शूट करने लगता है। वह साइमन से कहता है कि वह केनी और उसकी फैमिली को छोड़ दे, तभी वह प्लेट्स उसे देगा। साइमन प्रूफ चाहता है कि प्लेट्स उसके पास है, तो क्रिस उसे प्लेट्स के एक साइड वाले ब्लॉक्स भेजता है। वह ब्लॉक्स देख के साइमन बॉम्ब को ऑफ करता है। अब क्रिस वॉकी टॉकी से केनी से अपनी फैमिली को वहां से ले जाने बोलता है। वह उसे सॉरी कहता है, उसकी वजह से केनी की फैमिली को यह सब सफर करना पड़ा। केनी अपनी फैमिली को लेके वहां से निकलता है। अब क्रिस साइमन को चैलेंज करता है कि वह आके बाकी के ब्लॉक्स ले ले। साइमन अपने आदमियों के साथ उसकी तरफ निकलता है। क्रिस उनको अकेला पकड़ के एक एक करके मारना शुरू करता है। यहाँ केनी का मन नहीं करता कि वह अपने पार्टनर को अकेला उन लोगों के साथ लड़ने छोड़े। अब उसकी वाइफ भी उसे इनकरेज करती है कि वह जाके उन गुंडों का सामना करे और अपनी ड्यूटी निभाए। यहाँ क्रिस और साइमन के लोगों के बीच गन फायरिंग शुरू होती है। क्रिस साइमन की ओर बढ़ता है कि तभी लेस्ली उस पर फायर करता है। अब दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला शुरू होता है। इस बार क्रिस लेस्ली पे ओवर पावर होता है। साइमन वो दूसरे प्लेट्स हासिल करता है और क्रिस पे गोली चलाता है। क्रिस लेस्ली को अपनी ढाल बना देता है, जिसमें लेस्ली मर जाता है। अब साइमन वहां से बाहर निकलता है तो साइमन के आदमी क्रिस को घेर लेते हैं। तभी वहां पे केनी आता है। क्रिस साइमन के पीछे चला जाता है। बाहर दोनों के बीच फाइटिंग शुरू होती है, मगर क्रिस पूरी तरह से घायल है, तो साइमन उस पर ओवर पावर होता है। वह क्रिस से कहता है यह प्लेट्स उसके लिए नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट रिवेंज भी है और रिवॉर्ड भी। अब साइमन चाकू से क्रिस को मारने जाता है तो पीछे से केनी आके उस पर गोली चलाता है। साइमन चुप जाता है। केनी साइमन को ढूंढने निकलता है तो अब वह केनी पे हमला करता है। केनी साइमन के सामने टिक नहीं पाता। साइमन लोखंड का बार लेके केनी को मारने जाता है तो पीछे से क्रिस उस पर गोली चलाता है। क्रिस साइमन को एक के बाद एक गोली मार के खत्म कर देता है। अपनी वाइफ का बदला लेने का उसका मिशन पूरा हो जाता है। केनी भी वो प्लेट्स की बैग समुंदर में डाल के डिस्ट्रॉय करता है। तभी पुलिस वहां आ जाती है।
मिशन की सक्सेस पे दोनों का प्रमोशन होता है। ऐसे में एक दिन पॉल एक केस केनी पे सौंपता है। मिशन है साउथ कोरिया से एक सीरियल किलर मर्डर करके नॉर्थ कोरिया भागा है, तो वहां जाके केनी को नॉर्थ कोरियन इंटेलिजेंस के साथ मिलके उस किलर को पकड़ना है। तो अब केनी नॉर्थ कोरिया जाता है, जहां उसकी मदद करने के लिए क्रिस वहां होता ही है। मूवी यहाँ खत्म होती है। इस मूवी का दूसरा पार्ट जल्द आ रहा है। जैसे ही वो अवेलेबल होगा हम आपके लिए जरूर लेके आएंगे। इस फिल्म की डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।